Good morning, student. In this video, we are going to discuss about the life in temperate region. In previous videos, we have discussed about the life in desert and life in subtropical and tropical region. But अब जैसा कि मैप में देख सकते हैं कि लाइफ इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड ऑल ऑफ यू नो दैट 0 डिग्री इक्वेटर, ऑल ऑफ यू नो दैट 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट कर सकते हैं आप, हाफ डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है। और आगे अब जाओगे तो 66 डिग्री हाफ पे आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल है। और 66 हाफ डिग्री पे साउथ में, ये नॉर्थ में रहेगा, अंटार्कटिक सर्किल है। अंटार्कटिक सर्किल है। इस तरीके से if you see the region or zone between tropic of cancer and tropic of capricorn, this is tropical, this is tropical zone, this is torrid zone या hot zone इसको कहते हैं, hot zone हो गया, ठीक है। and in the north from tropic of cancer to arctic circle, it means this region in northern hemisphere, this region in northern hemisphere, and in southern from tropic of capricorn to antarctic circle 66 डिग्री हाफ का ये जो रीजन है, ये क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। ये क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी ये नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। और ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल से लेकर के नॉर्थ पोल तक ले, और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के ये जो एरिया है पूरा, ये क्या कहलाता है? फ्रीजिड जोन। क्या कहलाता है? फ्रीजिड जोन, ठीक है। अब हम चूंकि लाइफ इन टेम्परेट रीजन पढ़ना है, और स्पेशली हमको पढ़ना है इन टेम्परेट रीजन अबाउट द ग्रासलैंड, इन ग्रासलैंड। यानी देखो, तो एक तो आपको प्रेरीज को पढ़ना है। आपका ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है, एक रफली मैप बनाया हूँ, बहुत अच्छा नहीं बनाया, मैप में देख लीजिएगा। दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और एक जो हमें दूसरी ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है, यह है बेल्ट, ठीक है। बेल्ट के बारे में पढ़ना है, और बेल्ट कहाँ पर? हमारी साउथ अमेरिका। तो प्रेरीज वन अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट रीजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और अबाउट बेल्ट साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड है। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साउथ में अफ्रीका में पाई जाती है, तो इनको हम सदर्न जो हमारा टेम्परेट रीजन है वहाँ पर ये लाइज होती है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इफ यू सी द लोकेशन ऑफ प्रेरीज, तो प्रेरीज आर लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रीजन का जो बीच वाला एरिया है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये प्रेरीज ग्रासलैंड का एरिया है, प्रेरीज ग्रासलैंड का एरिया है। इसका एक्सटेंड जो है कैनेडियन फॉरेस्ट से लेकर के और मिडिल पार्ट में पूरा जो है एरिया इसमें पाया जाता है। ओके,
यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आप में थोड़ा सा जो है, ठीक है। टेम्परेट रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट, ये जनरली जो टेम्परेट रीजन्स हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैं, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट हैं। सो दे रिसीव कंपेरेटिवली लो रेनफॉल, और ये लो रेनफॉल कंप्लीट करते हैं। दीज रीजन इन बोथ लाइज बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न अमेरिका, एंड सदर्न हेमिस्फेयर, इस मीन साउथ अफ्रीका के सदर्न हेमिस्फेयर में। प्रेरीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेरीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका व्हिच इज ए पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन का, ठीक है। एंड व्हील बेल्ट is lies in South Africa, which is the part of southern hemisphere. But natural vegetation in both these area, whether prairies or belt, is predominantly grass. जो भी ये दोनों एरिया हैं यहाँ पर बहुत प्रीडोमिनेंटली ग्रास है, इसलिए इन रीजन को भी कॉल्ड द ग्रास लैंड, ठीक है। क्या कहते हैं हम? ग्रास लैंड कहते हैं। इन दिस रीजन समर आर क्विट और वार्म बट विंटर आर कोल्ड। समर जो है थोड़ा क्विट और वार्म रहता है, बट विंटर जो होती है बहुत कोल्ड होती है। सो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर का वो लगभग दोनों जगहों पे लगभग ठीक हाई है। प्रेरीज के बारे में अगर देखें तो प्रेरीज आर क्वाइट वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न अमेरिका। इट इज़ मेजर पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप ये देख सकते हैं कि ये अलास्का है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का ही एरिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, तो ये भी यूनाइटेड स्टेट का है, और इसी में हमारा प्रेरीज पाया जाता है। हमारा नहीं, अमेरिकन का है प्रेरीज, ओके। इट एक्सटेंड इनटू कनाडा, टू कनाडा, ये कनाडा है बेटा, ये कनाडा का पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट है, ओके। Canadian prairies with which we now concerned in the south mark a border of the United States extend toward north till the merge with the forest belt of, जो यूनाइटेड स्टेट का नॉर्थ है यहाँ से लेकर के कनाडियन जो फॉरेस्ट बेल्ट है वहाँ से लेकर के हमारा प्रेरीज पूरा ये हमें एक्सटेंड इसको देखने को मिलता है, ठीक है। इन द प्रेरीज द डिफरेंट बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इज ऑफन वेरी हाई। प्रेरीज में जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर का वो है डिफरेंसेज है वो बहुत ज़्यादा है। रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी, रेनफॉल बहुत कम है, जनरल है। बिकॉज ऑफ हार्ड क्लाइमेट के नाते टाल ग्रासेज अप टू 2 मीटर हाई। यहाँ पर जो ग्रासेज होती हैं लगभग 2 मीटर ऊंची हो जाती हैं, ठीक है। एंड डोमिनेट द लैंडस्केप, और लैंडस्केप को पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट करती हैं, कब्जा की रहती है। बिकॉज ऑफ द एबंडेंस ऑफ ग्रास, और इतनी ज़्यादा ही ग्रास होने के नाते, क्योंकि ये ग्रास है, प्रेरीज ग्रास लैंड है, बेल्ट ग्रास लैंड है, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन आप सोच सकते हैं कि ऑक्यूपेशन भी किस तरीके से ये ऑक्यूपेशन को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि एक रिलीफ फीचर है। तो कैटल, सीप, गोट, ETC इन सब का रेयरिंग हमें होता है, लार्ज नंबर पे और रेयर किए जाते हैं। अमेरिकन बाइसन जो है बहुत मेजर वो है यहाँ के जो एनिमल हैं। अमेरिकन बाइसन एक भैंसे की तरीके से एक एनिमल हैं, वो पाए जाते हैं बहुत। हुच आर एक्सपोर्ट, यहाँ पर हम एनिमल प्रोवाइड करते हैं, मीट, बटर, वूल, हाइड्स, स्किन, हुच आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री एंड अर्न मच फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ से इन सब चीज़ों को भेज करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। मोस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ दीज रीजन आर आल्सो बेस्ड ऑन एनिमल प्रोडक्ट। यहाँ पर रहने वाली, यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एनिमल पर डिपेंड है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड है। कैनिंग ऑफ मीट, लेदर, मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग ऑफ बटर, ETC। द मोस्ट पार्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड फॉर्मली द पीपल लेड एंड नोमैडिक लाइफ। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर घुमक्कड़ू जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो इस एरिया के रहते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटल हु वोल एटमॉस्फेयर चेंज, लेकिन यूरोप के, अब यहाँ पर नॉर्थ नहीं है तो इधर के ईस्ट में यूरोप कंटिनेंट है, तो यूरोप के कंटिनेंट की जब कॉलोनी यहाँ पर आने लगी तो यहाँ पर एक बहुत ड्रामेटिक चेंज हमें देखने को मिलने लगा। बहुत स्टेज जो था डेवलपमेंट का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ और द प्रेरीज, जो यूनाइटेड स्टेट है या प्रेरीज का जो एरिया है, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड। यहाँ पर
बहुत मैकेनाइज्ड मशीन वाला जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया, ठीक है। लार्ज फार्म एंड एक्सटेंसिव लेबल्ड प्लांट एंड शॉर्टेज ऑफ फार्म लेबर हैज लेड द यूज ऑफ मशीनरी फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क और फार्म्स। यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर और इन एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो फार्म है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी से होने लगी हैं। व्हिच इज एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस सो मच so that these area in USA have become the most important area of wheat production in the world। इस प्रेरीज के एरिया में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करने लगी। और दे आर कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड या व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की गेहूँ की टोकरी। द वार्मर एरिया मेज इज आल्सो कल्टिवेटेड। यहाँ पर जो सदर्न एरिया के वार्मर एरिया हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के थोड़ा नज़दीक जो देखने को हमें मिलते हैं, वहाँ पर वो देखने को हमें क्या मिलता है कि वहाँ पर मेजोज की भी खेती की जाती है, ठीक है। दीज फूड ग्रेन आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और दूसरे देशों में भी इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। बिसाइड व्हीट एंड मैज, कॉटन, रबर, जूट एंड टोबैको आर आल्सो ग्रोन। गेहूँ और मैज के अलावा कॉटन, रबर, जूट एंड टोबैको ये सब भी ग्रोन होते हैं। द ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका, अब अगर हम देखते हैं, अब इनमें आप मेन ऑक्यूपेशन को जान सकते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड दैट वेयर द प्रेरीज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन यूएसए, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन दिस रीजन। तो प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन, सदर्न टेम्परेट रीजन में आप देखोगे बेल्ट को, ये साउथ अफ्रीका है, जहाँ क्रिकेट में तुम लोग देखते हो बहुत, साउथ अफ्रीका के में बेल्ट जो पाई जाती है, ठीक है। ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका इज नोन एज बेल्ट। सेम ग्रासलैंड, टेम्परेट जोन, सदर्न टेम्परेट जोन, बट ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड बेल्ट। इट इज स्प्रेड इन 3 states comprising eastern part of Cape Colony, entire Orange Free State and most part of ट्रांसवाल। यहाँ पर एरियाज हैं, यू कैन, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, इसमें दिया नहीं है, तो आप इस तरीके से आप लोकेशन में देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पूरा एरिया है ये ऐसे, इसमें आप बेटा देख सकते हैं, ठीक है। 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ बेल्ट आर फॉलोइंग, क्या क्या गया 3 ब्रॉड डिवीजन में। हाई बेल्ट विथ हाइट रैंकिंग फ्रॉम 1120 मीटर टू 1670 मीटर। यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग अगर 1120 मीटर से लेकर के 1670 मीटर की ऊंचाई तक ले, वो हाई वेल्ड है। मिडिल वेल्ड है जो 610 मीटर से लेकर के 1120 मीटर तक ले हैं। लो वेल्ड हैं जो हाई ब्लू है, जो 610 से भी ज़्यादा है। डेटा टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं आप। पार्ट ऑफ द बेल्ट आर वेरी रिच इन मिनरल, जो बेल्ट पार्ट है वो बहुत मिनरल है, वेरी रिच है इन मिनरल्स में। इन न्यू जोहान्सबर्ग गोल्ड एंड कोल आर माइंड, जोहान्सबर्ग में गोल्ड एंड कोल माइन है। द वर्ल्ड फेमस डायमंड माइन ऑफ किम्बरले लाई इन द वेस्ट। किम्बरले जो माइन है ये वर्ल्ड के वेस्ट में हमें मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड का जो बहुत फेमस डायमंड माइन है, ठीक है। जिम्बेजी, लिम्पोपो एंड सालू आर द मेन रिवर विच इरिगेट द वर्ल्ड। लिम्बेजी, लिम्पोपो, सालू are the main river which irrigate the belt. In the belt grassland, साउथ अफ्रीका के बेल्ट ग्रासलैंड में not only herd of cattle, sheep, goat etc are kept, but various crop like maize, tobacco, fruits are also grown. Maize, however, are chief cash crop. यहाँ पर जानने की अगर कैसे हो तो मेज जो है वो क्या है, मेज दिस इज चीप कैश क्रॉप, जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए नहीं। खाने के लिए खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन बिल्ड इज शीप रेयरिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो भेड़ पालन है, ठीक है। वूल ऑफ द शीप हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वूलन इंडस्ट्री इन द वेल्ड ग्रासलैंड। अब ऊल शीप रेयरिंग मेजर इंपॉर्टेंट अगर इंडस्ट्री है तो उनका वूलन जो है, वूलन इंडस्ट्रियों का भी यहाँ पर सेटअप होना बहुत स्वाभाविक बात है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल इन लार्ज क्वांटिटी हैज आल्सो लेड द ग्रोथ ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील एंड एज वेल एज रेलवे।
तो अभी हमने चर्चा किया है कि वेल्ड में मिनरल्स के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो नाउ इट मीन्स द डिपॉजिट एंड रॉ मटेरियल ऑफ फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सफिशिएंट हियर। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली आर डेवलप्ड इन वेल्ड एरिया। All this development has greatly affected the natural environment of belt and reduced the grassland to great extent। और ये जो